आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जनरल सेमेस्टर 2 मैथ ऑनर्स के लिए पहला वीडियो भेज रहे हैं, चूँकि सेमेस्टर 4 में बहुत सारा वीडियो भेज चुके हैं। ठीक है, आप लोग के लिए स्टार्टिंग है। तो मैथ ऑनर्स सेमेस्टर 2 के लिए आपका सिलेबस यही है। डिफरेंशियल कैलकुलस के साथ साथ 2D आएगा, इंटीग्रल कैलकुलस के साथ 3D आएगा। तो हम डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस का बहुत कुछ सिखा दिए हैं। हम आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं 2D। 2D को हम लोग कहते हैं 2 डायमेंशन। डायमेंशन मतलब एक्सिस। जिस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं ये x और x डैश, इसको हम लोग कह सकते हैं 1 डायमेंशन, मतलब 1 एक्सिस। और इसमें फिर से एक तो डायमेंशन जोड़ देंगे, ये y और ये y डैश, तो ये कहलाएगा 2 डायमेंशन, मतलब 2 एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ाएंगे, ये हो गया आपका x एक्सिस, इसके साथ अगर हम इसको मिला दें तो ये कहलाएगा y एक्सिस, और इस पर जो परपेंडिकुलर होगा वो कहलाएगा z एक्सिस। इस प्रकार आपका n डायमेंशन तक होता है, लेकिन आपका चूंकि आपका सिलेबस में 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन है, इसलिए हम लोग इसको लिखना संभव नहीं है। इसी को हम लोग इस रूप में दिखाते हैं, ये कहलाएगा z। तो x, y और z, इसको कहते हैं हम लोग 3 डायमेंशन। 3 इसको हम लोग i से, जनरली i से डिनोट करते हैं, इसको j से और इसको k से। तो कोई एक लाइन ले लीजिए जिसका नाम P दे दिया जाए, ये इसका नाम है ओरिजिन, मूल बिंदु। ये लाइन OP जो है x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को कहते हैं हम लोग अल्फा, और y के साथ जो एंगल बनाता है उसका नाम बीटा, और इस z के साथ जो एंगल बनाएगा इसके साथ उसका नाम गामा। तो इस चीज़ से हम लोग बनते हैं अल्फा, बीटा और गामा। चूँकि अभी हम लोग का स्टार्टिंग है 2 डायमेंशन, इसलिए हम लोग 2 डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में आपका सिलेबस है, पहला जो है सिस्टम ऑफ सर्किल। सिस्टम ऑफ सर्किल, उसके बाद आएगा पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कॉनिक सेक्शन और स्फीयर। ये आपका सिलेबस। तो हम थोड़ा सा सिखाने जा रहे हैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन के तौर पर सिस्टम ऑफ सर्किल। सर्किल किसको कहते हैं? ये 2D है, तो इसमें x और y ही आएगा, z नहीं आएगा। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका जो है फिगर इस रूप में हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसका सेंटर होगा x एक्सिस और y एक्सिस। तो सेंटर यहाँ पे आपका हो जाएगा, x के साथ जितना माइनस रहता है वो सेंटर कहलाता है, और राइट साइड में जो आएगा वो कहलाएगा स्क्वायर को छोड़कर वो रेडियस। तो ये आपका सेंटर हो गया 0 0, और रेडियस हो गया आपका ये स्क्वायर के को छोड़कर जो बचेगा उसको लिखना है ये, यानी इसका नाम O दे देते हैं, इसका नाम A देते हैं। तो वो ये आपका हो गया रेडियस। इसी तरह का हम आगे क्वेश्चन लिखना चाहेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में आपका सेंटर कहलाएगा h और k, और रेडियस कहलाएगा r इज इक्वल टू, रेडियस इक्वल टू लिख देते हैं r। अगर हम आगे अगला लिखना चाहें, यदि दिया हुआ इसके लिए फिगर ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये आएगा आपका, सेंटर हो गया आपका h और k, और रेडियस हो गया आपका r। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया x प्लस y इस टाइप का, तो इसमें सेंटर क्या है और रेडियस क्या है? सेंटर के लिए आपको लेना है x के साथ माइनस जो रहेगा वो पहला हो गया, y के साथ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इस रूप में। तो इसके लिए सेंटर का हो जाएगा आपका 0, और इसमें माइनस को छोड़ दीजिएगा, x को और माइनस को छोड़ने के बाद जो बचेगा वो लिखना है। y को और माइनस को छोड़ दीजिए, क्या नजर आ रहा है? माइनस से, यानी यहाँ से आपका हो जाएगा सेंटर 0, माइनस से, और रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा a। तो इसका फिगर किधर बनेगा? सेंटर चूंकि 0 माइनस a है, 0 माइनस a का मतलब है y में, y में होगा नीचे की तरफ, y में होगा और नीचे की तरफ, और ये आपका फिगर बनेगा। इसका हम लोग लिख सकते हैं 0, माइनस से, और आपका ये रेडियस कहलाएगा a।
अगला x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो सबसे पहला काम है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सेंटर आपका हो जाएगा, यहाँ से सेंटर हो जाएगा आपका a और यहाँ हो जाएगा 0। रेडियस r बराबर आपका हो जाएगा a। तो इसके लिए आपका जो फिगर बनेगा, देखिए तो ये पहला मान है कि बाद में मान है, फर्स्ट है, इसका मतलब एक्स एक्सिस में बनेगा। तो एक्स एक्सिस में कहीं ये पॉइंट आएगा जिसका नाम सेंटर हो जाएगा a0 और रेडियस ये घूम जाएगा। ये आपका एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा और यहाँ से यहाँ तक जो आपका रेडियस कहलाएगा ये हो जाएगा आपका a। अगला क्वेश्चन, अगर ऐसा मिल जाए x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तब इस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं सेंटर ए और रेडियस ए। तो इसके लिए आपको फोटो बन जाएगा सेंटर ए, इसका मतलब x में भी a और y में भी a। तो यहाँ से आपको एक फिगर बना देना है जो दोनों एक्सिस को टच करते हुए पास कर जाएगा। तो ये जो आपका मान है इसका नाम हो गया ए और ये रेडियस जो भी रेडियस आप लेना चाहेंगे वो कहलाएगा ए। ये था आपका एक सर्किल के बारे में। तो आपको यहाँ पढ़ना है सिस्टम ऑफ सर्किल्स। इसका मतलब बहुत सारा सर्किल आपके आए। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल था। अब हम लोग आते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल इन सेकेंड डिग्री। इसमें होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन ऑफ सर्किल में सेंटर आपका होता है सेंटर माइनस g1 कोमा माइनस f1 और रेडियस r इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर यानी g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 अंडर रूट। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया। अब बोला जाए इसका फाइंड सेंटर निकालना और फाइंड सेंटर एंड रेडियस। तो हम लोग जनरल में हम लोग निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 एक्स प्लस 2 इंटू 2 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरा उसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, जहाँ मेरा जो कॉस्ट आएगा g1 इक्वल टू 1, f1 इक्वल टू 2 और c1 इक्वल टू 1। तो सेंटर आएगा माइनस g1 माइनस f1। g का काम आपका कर रहा है माइनस 1 और f का कर रहा है माइनस 2। रेडियस के लिए आएगा r बराबर रूट अंडर g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1। तो g1 का काम कर रहा है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1, जो आए वही आपका कहलाएगा 1 प्लस 4 माइनस 1, यानी 4 में से 1 चलेगा 4 4 ये आएगा 2। ये जो आप लोगों को निकाला गया है ये सेंटर और रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया। इंट्रोडक्शन क्लास था, कल आप लोग का क्लास शुरू होगा। फाइंड द ऑर्थोगोनल, कट
टू सर्किल, यानी फाइंड द कंडीशन दैट द टू सर्किल कट ऑर्थोगोनल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए। दो सर्किल है, दोनों सर्किल आपस में एक दूसरे पर 90 डिग्री पर कट करता है, तब उसके लिए शर्त क्या होगा। जैसा कि हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, दो सर्किल दिया रहेगा और दोनों सर्किल एक दूसरे को काट रहा है। सर्किल का आकार छोटा बड़ा भी हो सकता है। दोनों सर्किल का सेंटर को आपस में मिला देना है। दोनों सेंटर से होते हुए जहां से दोनों सर्किल टच किया वहां को खींच देना और इसको आगे बढ़ा देना। जहां टच किया उधर से पास करा देना है। तो ये जो एंगल बना ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसका सेंटर, चूंकि ये S1 है और ये S2 है, तो इसके लिए सेंटर अगर हम मान लें G1 F1, तो इसके लिए आएगा G2 F2, और ये रेडियस कहलाएगा पहला सर्किल के लिए, दूसरा सर्किल के लिए रेडियस कहलाएगा। तो हम लोग कल इसको प्रूव करेंगे, दो सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनल कट करता है, उसके लिए क्या कंडीशन आएगा, जो पहला थ्योरम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।